हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम अपडेट्स। काफ़ी सारे बच्चों के जो जो डाउट्स आए हैं कल के बाद से, उन सभी डाउट्स को हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो में रिगार्डिंग द रिजल्ट्स। ठीक है। बाकी रिजल्ट्स का तो आप लोगों को पता ही है, कल ही मैंने एक वीडियो में ही क्लियर कर दिया था कि जो ज़्यादातर बच्चे हैं उनको यहाँ पर रिजेक्शन ही आ रहा है। आज तो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 95% से भी ज़्यादा बच्चे जो है वो रिजेक्ट हुए हैं उनके कॉलेजेस में। वही सेम सीन चल रहा है। ये चीज़ें तो मैंने मतलब आपको कल ही बोल दी थी वैसे, कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको यहाँ पर टीसीएस की तरफ से डायरेक्टली यहाँ पर रिजेक्ट कर ही दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें डिस्कस करते हैं। दोबारा से आपको एक बार बता देता हूँ कि कल यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हुए, जिसमें इस प्रकार का मेल आया, डॉक्यूमेंट मेल जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें बाय 14th यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑर्डर में लगाने हैं, सॉर्ट करके एक सिंगल पीडीएफ में मर्ज कर और उसके बाद आपको रिप्लाई कर यहाँ पर टीसीएस को भेजना है। तो ये डॉक्यूमेंट चेक का जो मेल था ये कल आया है बहुत सारे बच्चों को, विच इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक टीसीएस एनक्यूटी ऑल इंडिया। दूसरा ये रिजेक्शन मेल आया है। ठीक है। अब रिजेक्शन मेल भी काफी सारे बच्चों को रिसीव हुआ है, मतलब मोस्टली तो बच्चों को यही रिसीव हुआ है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम टीसीएस, वी थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन टीसीएस कैरियर अपॉर्चुनिटी, वी अप्रिशिएट द एफर्ट एंड डेडिकेशन, एंड बाकी की आप चीजें भी यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब देखो, सबसे पहले तो अलग अलग प्रोडिक्शंस आ रही थी कि इस बार टीसीएस शायद 40,000 फ्रेशर्स को हायर करेगी, 50,000 फ्रेशर्स को हायर करेगी। बट जिस हिसाब से हायरिंग्स हुई है, लगता है कि नंबर काफी ज्यादा कम है। 40-50 हजार तो डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज लास्ट ईयर जब नंबर था तो वो 40,000 के आसपास था, 40-45 हजार फ्रेशर्स के आसपास था। एंड उस वक्त मतलब दिखा था कि 40-50 हजार कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन आए थे, रिजेक्शन भी हुए थे, बट इतने ज्यादा नहीं हुए थे। तो इस बार तो नंबर हाफ भी नहीं लग रहा है, हाफ से भी कम ही लग रहा है। तो बहुत ही ज्यादा कम लग रहा है इस बार तो नंबर। डेफिनेटली ये बात तो नहीं है कितने सारे फ्रेशर्स को हायर करेंगे, बट जो डाउट्स हैं उनको एक बार एड्रेस कर लेते हैं सारे के सारे। सबसे पहले तो रिमेनिंग कैंडिडेट्स, काफी बच्चे बोल रहे हैं कि हमें अभी तक भी कोई अपडेट नहीं आया। देखो, सबसे पहले तो ये रीजन वाइज जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर हो रहे हैं। ठीक है, ये रीजन वाइज डिक्लेयर हो रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको पहले ही क्लैरिटी दे देता हूँ कि कल जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं उसको देखकर जो लग रहा है वो ये है कि अगर आपने प्राइम का इंटरव्यू दिया था तो मोस्ट ऑफ द चांस है कि शायद आपको निंजा डिजिटल तक सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। अगर आपका बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरव्यू गया था, इवन अच्छे इंटरव्यूज के बाद भी रिजेक्ट किया, लक बेस्ड है। ठीक है। अगर डिजिटल का इंटरव्यू है तो भी थोड़े बहुत चांसेस हैं। अगर निंजा का इंटरव्यू था तो बहुत हाईली चांसेस है कि शायद रिजेक्शन ही देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अगर आपने यहाँ पर अपना इंटरव्यू किया था, अगर आपका अभी तक यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो नहीं आया है, ठीक है, आपको यहाँ पर अभी एकदम से टीसीएस ने जो रिजल्ट्स है वो रिलीज करे हैं, मेरे हिसाब से अब शायद टीसीएस जल्दी ही रिलीज करेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चों के कर दिए। अगर आप अभी तक बैठे हो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आया है, तो जल्दी ही आपको यहाँ पर जो रिजल्ट है वो मिल सकता है। बाकी एक चीज और है कि आप अपने आसपास अपने सेम रीजन के बच्चों से, सेम कॉलेज के बच्चों से जरूर पूछते रहना कि उनका क्या हाल है, क्या उनको रिजल्ट आया है नहीं आया है। ठीक है, तो वो सब चीजें भी एक बार आप लोग देख लेना। ठीक है। बाकी अगर आपको रिजल्ट, मैं आपको बोलूंगा कि वेट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि क्या हालत है। एंड वेट करने से कुछ ज्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि अगर आप वेट भी करते हो तो फिर ज्वाइनिंग का कुछ नहीं पता। करेक्ट। इसलिए रिमेनिंग कैंडिडेट्स को तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि उतना ज्यादा ऐसे कुछ वेट करने के लिए डेस्परेटली जरूरत है नहीं। और बाकी जब आएगा तो आपके मेल पर आ जाएगा डायरेक्टली, आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। वैसे तो रिजल्ट्स कल ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक रीजन्स का आ रहा हो, सभी जगह से ही आ रहे हैं रिजल्ट्स, लेकिन थोड़े थोड़े आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत आ गए, मतलब थोड़े थोड़े आए हैं, सारे रीजन से ही आए हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, ज्वाइनिंग। काफी बच्चे पूछ रहे हैं कि ज्वाइनिंग का क्या सीन रहेगा। तो देखो, इस बार जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिलेड हैं। पिछली बार जो ज्वाइनिंग्स थी वो जुलाई से ही स्टार्ट हो गई थी, एंड इस बार जो रिजल्ट्स हैं वो अभी यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। तो ज्वाइनिंग तो इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत ज्यादा लेट हो सकती है। कुछ नहीं कहा जा सकता, बट लग रहा है कि लेट हो सकती है, बिकॉज पिछली बार ज्वाइनिंग्स ऑलरेडी यहाँ पर जुलाई से हो गई थी, एंड ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑनबोर्ड हो गए थे। बट अभी तो यहाँ पर रिजल्ट ही अक्टूबर में आए हैं। तो अगर रिजल्ट ही अक्टूबर में आए हैं तो फिर ज्वाइनिंग्स का जो खेल है वो थोड़ा सा लेट ही होगा। एंड मैं आपको तब भी बोलूंगा कि अगर आपका सिलेक्शन भी हुआ है अगर टीसीएस के अंदर, तो ये चीज सिक्योर नहीं है ज्वाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि बाकी की जो कंपनीज हैं उनमें भी आप जॉब देखते रहना। अगर रिसेंटली अगर आपने इन्फोसिस का दिया या किसी दूसरी कंपनी का दिया है, अगर उसमें आपको ज्वाइनिंग पहले मिल रही है तो प्लीज ज्वाइन दैट। ओके, प्लीज ज्वाइन दैट, बिकॉज इनकी ज्वाइनिंग का कोई भरोसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात, जिस हिसाब से इनने पॉलिसीज वगैरह चेंज करी है, उस हिसाब से भी चीजें ज्यादा फेवर में है नहीं। मतलब हो सकता है कि ट्रेनिंग्स के बाद कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें,
कि ट्रेनिंग्स हो गई, आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो हो सकता है आपको बेंच कर दें या फिर नो सैलरी पर आपको कर दें, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ज्यादा सिक्योर कुछ लग नहीं रहा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि टीसीएस ने हमारे साथ खेल खेला है, आप उनके साथ खेल खेलो। इनकी ज्वाइनिंग से पहले कोई दूसरी कंपनी अच्छी सी देखो और उसे ज्वाइन कर लो। ये लोग भी शायद वही चाहते हैं कि हम ज्वाइनिंग इतनी लेट देंगे कि जितने बच्चे सिलेक्ट किए, अगर नंबर्स दिखाने के लिए उन्होंने सिलेक्ट भी करे हैं सपोज 10,000 बच्चे, तो आधे बच्चे तो किसी दूसरी कंपनी को ही ज्वाइन कर ले। तो शायद ऐसा ही हो, और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगा कि आप दूसरी कंपनीज को देखा है। नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट चेक का मेल रिसीव हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ऑफर लेटर है। ऑफर लेटर के बाद ज्वाइनिंग सर्वे मेल आता है, एंड मोस्टली नो यूज का मेल है ये, बिकॉज कई बार ये लोग ज्वाइनिंग सर्वे मेल भेजते रहते हैं बार बार, केवल देखने के लिए कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये देखने के लिए कहीं आपने कोई दूसरी कंपनी तो नहीं ज्वाइन कर ली, कि आप स्टिल बैठे हो टीसीएस की उम्मीद में। एक्सप्लोर मेल आता है जो कि ट्रेनिंग्स के लिए होता है, इसके लिए ऊपर हमने सेपरेट एक पूरी वीडियो बना रखी है, देन आपकी ज्वाइनिंग्स होती है। अब देखो, वैसे तो जनरली अगर पिछले साल तक बात करें तो ये टाइमलाइन काफी बच्चों की हुई है, पर इस साल जिस हिसाब से चीजें चल रही है, अभी डॉक्यूमेंट चेक मेल है, ऑफर लेटर है, तो ज्वाइनिंग सर्वे भी हो सकता है आपको जल्दी ही आ जाएगा, बट एक्सप्लोर मेल और ज्वाइनिंग का मेल इसमें बहुत टाइम लग सकता है। इट कैन टेक अप टू 6 months। ओके, ऑल्सो शायद 6 मंथ से भी ज्यादा हो सकता है, नेक्स्ट जुलाई तक या अगस्त तक, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग्स कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तब तक आपको बहुत सारा प्लेंटी ऑफ समय मिलेगा। अच्छी बात है कि आपके हाथ में एक ऑफर लेटर है, ये काफी अच्छी बात है कि आपका जो जॉब लाइफ है वो थोड़ा बहुत सिक्योर है, कि आपके हाथ में एटलीस्ट टीसीएस का सिलेक्शन है। बट ज्वाइनिंग के हिसाब से सिक्योर नहीं है, तब तक आप दूसरी कंपनी देख सकते हो, बट एटलीस्ट ये सिक्योरिटी रहेगी कि चलो आज नहीं तो शायद 1 साल बाद हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो ये सिक्योरिटी आपके पास एक रहेगी। ठीक है, एनी चांसेस फॉर हायरिंग इन फ्यूचर, काफी बच्चों ने पूछा कि अब दोबारा से कुछ हो सकता है, तो नहीं। देखो, दोबारा से नहीं होगा। जिन बच्चों ने यहाँ पर टीसीएस का जिनमें जो बच्चे टीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, उनको शायद चांस मिल जाए अपग्रेड का, शायद बोल रहा हूँ चांस मिल जाए अपग्रेड का। बट जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और इंजीनियरिंग से हैं, अब यहाँ पर फ्यूचर में हायरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक बार होती है, और जो पेड एनक्यूटी है वो किसी मतलब का होता नहीं है। ठीक है, वो किसी मतलब का नहीं है, सो इससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें। फ्री एनक्यूटी अब दोबारा नहीं होने वाला। पहले का टाइम था जब एक साल में 2 बार भी एनक्यूटी हो जाता था, और दोनों बार में हमने सिलेक्शंस देखे हैं काफी बार, बट अब वो चीजें खत्म है, अब नहीं होता। ठीक है, एक बार तो हो नहीं पा रहा अच्छे से, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता कि दोबारा से कोई चांसेस हायरिंग के बनेंगे। ठीक है, तो ये सब है। बाकी शाम को एक और वीडियो आएगी टीसीएस के ऊपर, इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द रीजंस बिहाइंड द रिजेक्शंस, एंड जो टीसीएस का ऐसा हमें सब देखने को मिल रहा है, इसके क्या पोटेंशियल रीजंस हैं उसके ऊपर। बाकी जिन भी बच्चों को ये वाला मेल आया है, बस दिल से एक बार कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा आप लोगों को, एंड ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। एंड जिन बच्चों का ये वाला मेल आया है, उनको यही बोलूंगा कि डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपको यहाँ पर जो आपका रिजेक्शन है, और अच्छी कंपनियां आपके लिए वेट कर रही हैं, आप उनमें ट्राई करो। एंड कोई नहीं, अच्छा से अच्छा हो ही जाएगा, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाकी थैंक यू सो मच।